नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आनुवांशिकता एवं जैव विकास इसको करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर में इवोल्यूशन विकास वाला जो पार्ट है वो पूरा डिलीट है। 9.3 के बाद हमें नहीं करना। तो जो आनुवांशिकता वाला पार्ट है इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा पूरा एक मैप है, साइलेंट फीचर्स हैं, वो क्या हो सकते हैं। एक तो वेरिएशन की इम्पोर्टेंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में ज़्यादा वेरिएशन लेकर आता है, या दो आपको आबादी दे रखी होंगी और उनमें पूछेगा कि कौन सा जीव जो है वो पहले रहा होगा, किसमें विभिन्नताएं पहले आई होंगी। तो मान लीजिए दो कोई आबादी है, पॉपुलेशन है, एक में % 10 है और दूसरे में 35, संख्या कोई भी हो लेकिन जिसमें प्रतिशत मात्रा ज़्यादा दे रखी होगी उसमें विभिन्नता का जो अस्तित्व है वो पहले रहा होगा। मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड, एकल संकरण, द्विसंकरण, डोमिनेंट करेक्टर एंड रिसेसिव करेक्टर। आनुवांशिक जनक किसको कहा गया। मेंडल के द्वारा मटर के पौधे को चुनने का क्या कारण था। मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी हैं या अप्रभावी, डोमिनेंट हैं या रिसेसिव। तो जब हम एकल संकरण को करेंगे, मोनो संकरण को करेंगे, तो ये जो 5 पार्ट हैं इन पर हमें फोकस करना है कि F1 के फिनोटाइप या लक्षण क्या हैं। F1 में कौन सा करेक्टर जो है वो डोमिनेंट रहा, कौन सा रिसेसिव रहा। F2 जनरेशन के अंदर फिनोटाइप, दृश्य रूप अनुपात और जीनोटाइप आनुवांशिक जो अनुपात है और प्रतिशत अनुपात भी साइमल्टेनियसली आप करें। बीजों की संख्या पर आधारित प्रश्न, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है कि F2 जनरेशन में हमें कुछ बीज पर आधारित प्रश्न देंगे, इसको हम करेंगे और बीजों की संख्या पूछ ली जाती है। F1 पीढ़ी के लक्षण, फिनोटाइप और अप्रभावी लक्षण के बीच में संकरण कराया जाए, ऐसा भी एक प्रश्न चल रहा है इस समय, उस पर भी हम बात करेंगे। मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ट्रेट जो है इंडिपेंडेंटली जो है इनहेरिटेड होते हैं, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो F2 पीढ़ी का अनुपात करना है। सीड, बीज की संख्या पर आधारित कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस हो सकते हैं। फिर हम आएंगे एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर जो लिंग है, सेक्स का जो डिटर्मिनेशन है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो टेम्परेचर, जो एग है उसके टेम्परेचर पर डिपेंड कर सकता है, मेल फीमेल, और दूसरा जो उसका सेक्स क्रोमोसोम है उस पर। और कुछ यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं। एक बुक में तो 147 पर डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है कि फीमेल के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन को एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन इस पर कुछ अवधारणा पर आधारित प्रश्न भी हैं कि ये क्यों कहा जाता है कि लड़का पैदा होने के लिए महिला जिम्मेदार है, इस कथन को गलत साबित कीजिए, या लड़का पैदा होने के लिए पिता जिम्मेदार है, इस कथन को साबित कीजिए। तो यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट के द्वारा एक्सप्लेन करना है। मानव मादा केवल X गैमीट ही क्यों देती है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो है हमारी बुक के अंदर ब्लड ग्रुप से रिलेटेड दे रखे हैं, आंखों के जीन प्रतिरूप के रूप में दे रखा है एक्सरसाइज में, और जानवर की त्वचा के रंग पर दे रखा है। ये 147 पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है ब्लड ग्रुप का। तो प्रश्न थोड़ा सा पढ़ते हैं कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों के जनक माता पिता की आंखें भी हल्के रंग की होती हैं। इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग को प्रभावी या अप्रभावी कह सकते हैं, व्याख्या करो। या मनुष्य में यदि कैपिटल B भूरी आंखों के लिए उत्तरदायी है और जीन स्मॉल b नीली आंखों के लिए उत्तरदायी है, तो निम्नलिखित जीन कॉम्बिनेशन के वाले व्यक्तियों में आंखों का रंग क्या होगा। कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल B, स्मॉल b, स्मॉल b। तो अगर हम कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल B, स्मॉल b के बीच में क्रॉस कराएं, या कैपिटल B, कैपिटल B, स्मॉल b के बीच में क्रॉस कराएं, कैपिटल B, स्मॉल b और स्मॉल b के बीच में संकर कराएं, तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं ये इस ग्रिड से हमें देखना है। क्योंकि ब्राउन कलर जो है वो यहाँ पर डोमिनेंट दिखा रखा है, क्योंकि जिस लेटर को कैपिटल में दिखाया जाता है
उसको हम डोमिनेंट मान के चलते हैं, और जिसको स्मॉल लेटर में डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, उसको हम रिसेसिव अप्रभावी मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये ब्लड ग्रुप और इसके लिए थोड़ा सा नहीं है, कुछ कोडोमिनेंट होते हैं और कुछ जो है सह अप्रभावी जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें सभी जो है भूरी आंखों के लक्षण आएंगे, इस कंडीशन में भी सभी भूरी आंखों के रंग हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 50% जो है करेक्टर ऐसा आएगा कि जो कैसा होगा, भूरी आंखों का 50% करेक्टर ब्लू आइज वाला होगा। ये बुक का ही एक प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। यदि काला रंग कैपिटल बी कुत्ते में ब्लैक के लिए आया है, त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी है, और स्मॉल बी सफ़ेद रंग की त्वचा के लिए उत्तरदायी है, तो जैसे आपने यहाँ बनाया है उसी तरीके से इसको आपको पूरा करना है, और त्वचा का रंग कैसा होगा, खाल का रंग कैसा होगा, ये दिखाना है। ये बुक का प्रश्न है कि एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक ओ रुधिर वर्ग की महिला से विवाह करता है, तो उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग ओ है। क्या ये सूचना पर्याप्त है कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग ए या ओ प्रभावी है या अप्रभावी? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जब ब्लड ग्रुप ए होता है तो उसके जो जीन प्रतिरूप हैं IA कैपिटल और IA स्मॉल आई या आई नॉट भी हो सकता है। कैपिटल ब्लड ग्रुप बी के लिए IB आई नॉट, AB के लिए IA IB और O ग्रुप के लिए स्मॉल आई। यदि हम कैपिटल ए रुधिर वाले पुरुष का जीन टाइप होता कैपिटल IA और O का ये होता, तो पीढ़ी में कोई भी रुधिर वर्ग O का बच्चा पैदा नहीं होता। लेकिन अगर सेकंड कंडीशन में अगर हम देखें कि अगर पुरुष का रुधिर वर्ग कैपिटल IA स्मॉल आई है और महिला का रुधिर वर्ग O है, क्योंकि O के पास तो यही रहना है, तो इस कंडीशन में 50% बच्चों में संभावना है कि रुधिर वर्ग ए हो और 50% बच्चों में संभावना है कि रुधिर वर्ग ओ हो। तो ये वाली जो सूचना है, इस सूचना के आधार पर जो उसकी पुत्री कोशिका हुई उसमें रुधिर वर्ग ओ आया था, तो इस वाले को हम दर्शा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के चलते हैं। एकल संकरण, लंबा पौधा टॉल प्लांट और बौना पौधा। आप और भी कोई करेक्टर लेकर के इसको कर सकते हैं, लक्षण को लेकर कर सकते हैं। लंबा पौधा, बौना पौधा, गोल बीज, झुर्रीदार बीज, पीली मटर, हरी मटर, लाल रंग का पुष्प या बैंगनी रंग का पुष्प और सफेद रंग का पुष्प। तो लंबा पौधा जिसके कैपिटेट हैं होमोजाइगस समयुग्मज हैं कैपिटल टी, और बौना पौधा स्मॉल टी। इनको हम पी पेरेंट्स कह रहे हैं। यहाँ पर जब इनके बीच में संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी में, F1 जनरेशन में सभी पौधे लंबे टॉल, तो F1 का फिनोटाइप हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी और लक्षण हुआ लंबा पौधा। जब इनके बीच में फर्दर जो है पॉलिनेशन कराया गया तो F2 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर हम इसका F2 का फिनोटाइप देखें तो लंबा पौधा, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, बौना पौधा, तीन अनुपात 1, 75%, 25% अनुपात। जीनोटाइप अगर हम देखें किस किस के बीच में, शुद्ध रूप से टॉल, हाइब्रिड टॉल और प्योरली जो बोना है, तो 1:2:1 प्रतिशत अनुपात देखें, 25%, 50% और 25%। दूसरा तरीका क्या है कि आपको दे देता है कि यदि इस तरीके का लक्षण के बीच में F1 में संतति में संकरण कराया गया और F2 पीढ़ी में 400 बीज थे, बीजों की संख्या कुछ भी हो सकती है, 400, 600, 800, तो प्रत्येक प्रकार के बीज कितने प्राप्त हुए, फिनोटाइप पूछता है जनरली, जीनोटाइप पूछे तो इसी तरीके से
तो 3:1 था, तो हम क्या करेंगे 400, इसको हम 3:1 को 3/4 / 1/4 भी बोलते हैं। तो 400 × 3/4, 100 बीज जो है लंबे होंगे और 400 × 1/4, सॉरी यहाँ पर हुए 300 और यहाँ पर आएंगे 100 बीज। 300 बीज लंबे पौधे वाले और 100 बीज बौने पौधे वाले प्राप्त होंगे। इसको एक बार और ऊपर कर रहा हूं मैं, 400 × 3/4, 300 पौधे लंबे, 400 × 1/4, 100 पौधे बौने। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं F2। कंडीशन बहुत सारी हो सकती है कि एक खेत में इस तरीके की मटर वाले पौधे हैं, दूसरे खेत में इस तरीके की मटर वाले पौधे हैं। एक खेत में बैंगनी रंग की पुष्प के बैगन थे और बी खेत में जो है सफेद रंग की पुष्प के बैगन थे। तो मटर के साथ, बैगन के साथ या अन्य किसी पौधे के साथ पूछे। अब हम डाई हाइब्रिड, द्विसंकरण। डाई हाइब्रिड में क्या है कि हमें कोई दो लक्षण लेने हैं। लंबा पौधा, गोल बीज, बीज कैसे हैं गोल, इंटू यानी संकरण करा रहे हैं, बौना पौधा, झुर्रीदार बीज, टॉल प्लांट, राउंड सीड, ड्वार्फ प्लांट, रिंकल्ड सीड। सो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल वाई इंटू स्मॉल टी स्मॉल वाई। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, या कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल टी कैपिटल वाई। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लंबा पौधा, झुर्रीदार बीज, बौना पौधा, गोल बीज। क्योंकि दोनों ही स्थिति में जो इसकी F1 जनरेशन होगी, कैपिटल टी कैपिटल वाई कैपिटल टी कैपिटल वाई, किस तरीके से इनके गैमीट बनेंगे, युग्मक बनेंगे, किस तरीके से सिवरेट होंगे, कैपिटल टी कैपिटल वाई और लास्ट में स्मॉल टी स्मॉल वाई। इस तरीके से आप ले लीजिए, बीच में एक कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई। क्योंकि बीच वाली सिचुएशन को अगर आप आगे पीछे भी कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्योंकि बीच में हमारे पास 9 3 3 1, ये वाली जो सिचुएशन है वो 3 3 ही रहनी है। जब इनके बीच में हम फर्दर करेंगे तो ये 16 वाली ग्रिड बना लीजिए आप। कैपिटल टी कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल टी स्मॉल वाई। इसी चीज को फिर दूसरी जगह लिख लीजिए। और इसको भर लेंगे तो हमारे पास F2 पीढ़ी का जो जनरेशन में रेशियो आएगा वो 9 3 3 1। F2 जनरेशन में जनरली फिनोटाइप ही पूछा जाता है, जीनोटाइप हायर क्लासेज में। यहाँ पर भी बीज की संख्या देगा। अगर हम इसको देखें तो ये 9/16, 3/16, 3/16 और 1/16, क्योंकि कुल बीज अगर हम अनुपातिक योग निकालें तो ये 16 आ रहा है। तो यहाँ पर देगा आपको 160 बीज, 300 बीज, 480 मल्टीपल में देगा। 160 दिया तो आप क्या करेंगे 9/16, 160 इंटू 3/16, 160 इंटू 3/16, 160 इंटू 1/16। तो जो ट्रेट आपने यहाँ लिखे थे कैपिटल टी कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल टी स्मॉल वाई। कैपिटल टी वाई क्या डिनोट कर रहा है, पौधा लंबा है और गोल बीज है। लंबा पौधा झुर्रीदार बीज, बौना पौधा गोल बीज, बौना पौधा झुर्रीदार बीज। तो इनकी हर एक की संख्या कितनी आएगी 90, 30 और 1 10, कुल 160 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से और भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कर रहे हैं तो जो लक्षण थे, कैरेक्टर थे, वो स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे थे। मानव के अंदर अगर हम देखें तो पुरुष, महिला,
मेल फीमेल लिख लें आप। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़े ऑटोसोम्स हैं और 23rd जो पेयर है इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। पी, इनके गैमीट हुए XY, महिला XX। फीमेल के पास क्योंकि XX क्रोमोसोम है तो वो XX गैमीट ही देती है। X X X X XY XY, तो 50% जो है लड़का पैदा होने की उम्मीद है और 50% लड़की पैदा होने की उम्मीद है। इस तरीके से भी प्रश्न है कि एक परिवार के पास 5 लड़कियां हैं, यदि वो छठा बच्चा जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस बात की क्या संभावना है कि लड़की होगी या लड़का होगा। अनुपात जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% ही हो सकती है, क्योंकि छठा बच्चा भी फर्दर जो है लड़की ही हो सकती है या लड़का भी हो सकता है। तो 50% चांसेज हैं लड़की पैदा होने के और 50% चांसेज हैं लड़के पैदा होने के। अब मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना था, तो बहुत सारे इसके कारण हैं कि उनके अंदर जो है डिफरेंट जो है करेक्टर होते हैं, विपर्यासी गुण होते हैं, कम समय में पैदा हो जाते हैं और बीजों की संख्या अधिक हो जाती है। तो इनका आप अभ्यास जरूर करिएगा, मोनोहाइब्रिड का, डाईहाइब्रिड का, फिनोटाइप और जीनोटाइप का। थैंक यू।